आज की एक नई कहानी जीत कहानी है। यह कहानी एक न्यूक्लियर डिवाइस पे है, जो कि चीन जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था परमाणु बम का तब। तो होता क्या है कि जब चीन करता है तो अमेरिका को पता लग जाता है कि वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसका। तो क्योंकि चीन कोई देश तो बताएगा नहीं चल रहा है, तो होता क्या है कि अमेरिका जो है वो ऐसे देशों को ढूंढता है कि जहाँ पे उसकी जो उनसे दुश्मनी चल रही हो, जो अमेरिका का साथ दे सके। तो होता क्या है कि इंडिया में जो है आते हैं, क्योंकि इंडिया के उसमें 1962 की जंग हो गई थी, उसके बाद में ही दुश्मनी चल रही थी। तो होता क्या है, फिर उसके बाद में जो 1962 के बाद की बात है, युद्ध खत्म होने के बाद की बात है। तो फिर होता क्या है कि अमेरिका की जो CIA है, ये इंडिया की IB से बात करती है, खुफिया एजेंसी से। वहाँ की खुफिया एजेंसी इंडिया की खुफिया एजेंसी से बात करती है। उसके बाद में जो डील हो जाती है, ठीक है आप लगा सकते हैं डिवाइस। तो पूरी टीम तैयार की जाती है कि पहाड़ के ऊपर जो है, हिमालय में जो है पहाड़ के ऊपर लगाई जाएगी, क्योंकि हिमालय में काफ़ी सारी चोटियाँ हैं, उनमें से किसी एक पे। तो जहाँ पे लगाने का तय किया जाता है, वहाँ पे मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसकी ऊँचाई ज़्यादा थी। तो दूसरी जगह तय किया जाता है जहाँ से चीन की उस जगह की दूरी 700 किलोमीटर के लमसम, 600-700 किलोमीटर के लमसम है। तो होता क्या है कि जब न्यूक्लियर डिवाइस, क्योंकि डिवाइस जो थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो अगर उनको लगाना था तो पावर सोर्स चाहिए था उनको चलाने के लिए। तो होता क्या कि जनरेटर तो लगा नहीं सकते थे, क्योंकि हर हफ्ते या 10 दिन में तो कोई वहाँ जाके डीजल डालेगा नहीं। तो होता क्या है कि अमेरिका जो है डिवाइस बनाता है, जिस डिवाइस से वो मशीन जो है 70 से 75 सालों तक चल सकती थी। तो बनाता है, तो बनाने के बाद में जो है, क्योंकि जब बनाता है तो उसमें जो है न्यूक्लियर के जो है एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। तो जब लोग इनको दिया जाता है पहाड़, तो कहते हैं कि बताते हैं कि इसको लेके जा रहा है, अगर ये कलर चेंज करने लगे तो इसको अपने पास से हटा देना, कि जान को खतरा हो सकता है। तो जब लेकर जाते हैं तो काफ़ी ऊंचाई पर जब पहुंच जाते हैं, 15-20 दिनों के बाद में, 20-25 दिनों के बाद में, जब चढ़ाई भी नहीं चढ़ पाते, कुछ ही थोड़ी काफ़ी दूरी बचती है, कुछ ज़्यादा दूरी भी नहीं थी। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो बर्फीला तूफान आ जाता है, उसके आगे जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि जान में खतरा भी हो सकता था। तो इसीलिए जो इंडिया के जो लोग गए थे, एक जन थे इंडिया के जिनके कंट्रोल में पूरी टीम थी, तो उन्होंने एक काम करते हैं, अमेरिका के भी लोग थे, वह इसको यहीं कहीं पे छुपा देते और कहते हैं ठीक है। क्योंकि पहले तो हुआ कि चलो वापस चलते हैं, इसके साथ मिलेगा, तो वापस लेके आना मतलब बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इतना घरेलू सामान ऊपर लेकर के ऊपर से उसको नीचे लेके आना। उसको चौथे कैंप के पास में दरार में छुपा दिया गया। छुपाने के बाद में वहाँ निशानी छोड़ दी गई कि हाँ यहाँ पे छुपाया। उसके बाद में वापस आ जाते, बताते कहते ठीक सही जगह रखा है, पूछते हाँ बिल्कुल पता है। उसके बाद में जो 6 महीने बाद ही जाती, क्योंकि बीच में जाना मुमकिन नहीं था, नवंबर-दिसंबर में तो जाना ही नहीं था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। उसके बाद में बर्फ़ पिघलना चालू हो जाती है। फिर टोटल 6 महीने बाद जो है जाते हैं वहाँ पे। जब जाते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका होता है, तो पूरा जहाँ निशानी छोड़ी होती है, वहाँ जहाँ निशानी छोड़ी थी वहाँ तो पहुँच जाते, मगर जिस चट्टान के पास छोड़ा था वहाँ कुछ नहीं मिलता, मतलब सब बर्फ से ढका हुआ था और कुछ नहीं मिला वहाँ पे। वहाँ काफ़ी ढूंढना मगर मिला नहीं। फिर वापस आए, बताया, जब वापस आके बताया तो अमेरिका खबर पहुँची अमेरिका के राष्ट्रपति के पास। उस समय जो राष्ट्रपति थे, तो हड़कंप मच गया। तो इंडिया खबर आती है भारत में, केंद्र सरकार के पास में, भारत सरकार के पास जो खबर आती है, जानकारी दी जाती है कि उसमें जो है परमाणु बम में जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता वो था, उसी से ही उस डिवाइस को चलना था। वही पावर सोर्स थी, 70 से 75 सालों तक उससे चल सकता था। पावर सोर्स थी वो 70 से 75 सालों तक वो चला सकता था, फिर उसके बाद में वो खराब हो जाता। फिर होता गया है कि फिर जो है CIA और इंडिया की जो IB है, खुफिया एजेंसी जो है ढूंढना चालू करती है, वहाँ पर कहते हैं ढूंढना। क्योंकि इसमें यह था कि अगर वो किसी तरह से पानी में मिल गया तो लाखों लोगों की जान जा सकती थी उस समय पर। ये चीन को पता चल जाता है, जब चीन को पता चलता है, चीन भड़क जाता है कि ऐसा हो रहा है, उसको खबर लग जाती है। तो अब अभी मेन चीज़ ये थी कि अगर चीन ने हमला कर दिया तो एक युद्ध तो हार ही चुके थे,
दूसरा हो जाता, और जनता का जो क्रोध झेलना पड़ता सरकार को वो अलग। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे लाल शास्त्री जी थे, उस समय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे। तो फिर आदेश दिया गया कि ढूंढना इसको। तो काफ़ी कोशिश की गई मगर मिला नहीं। उसके बाद में दो बार और कोशिश की गई उस पहाड़ की चोटी पे उस डिवाइसों को लगाने की। दोबारा से फिर जाते हैं 2 बार, तो दूसरी बार में सफल हो जाते हैं, लगा लेते हैं। 4 महीने तक तो वो अच्छे से चलती है, 4 महीने बाद वो ख़राब हो जाती है। ख़राब हो जाती है तो फिर उसके वहाँ जाते हैं, चेक करते हैं तो आगे आप कैसे चला है तो उसको सही किया जाए। तो क्योंकि उसमें रिस्क काफ़ी था, क्योंकि अगर वो पानी में मिल जाती तो इसलिए जो है सोलर का इस्तेमाल करके उसको काफ़ी सालों तक चलाया गया। उसके बाद में जो है कि जो खो गया था सामान, उनको ढूंढना भी था, तो काफ़ी साल CIA ने काफ़ी साल ढूंढे, भारत सरकार ने ढूंढा, मगर कभी मिला नहीं, वो सब चीज़ें कभी मिली नहीं। तो खुफिया एजेंसी है जो थ्योरी कही गई है इन चीज़ों पे कि जो है थ्योरी की गई, थ्योरी 2 चीज़ों पे है उस पर, या तो वो आज भी उसी में कहीं दफन है, बर्फ में ही कहीं दफन है, और या तो फिर भारत सरकार ने जो है उसको निकाल लिया था। और जब इंडिया ने जो है भारत सरकार ने जब परमाणु परीक्षण किया था तब उसी का इस्तेमाल किया था। तो काफ़ी वो काम आता है। जो थ्योरी है ये हम नहीं करते, थ्योरी है जो लोगों का कहना है। तो क्योंकि ये हो गया था उसके, क्योंकि चीन जो था उसने पहले परीक्षण कर ही लिया था, फिर दूसरा किया। तो अमेरिका वैसे भी जानता था कि अगर इसने भी परमाणु बम इसके पास आ गया तो ये भी आग दिखाने लगेगा, काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो ढूंढने काफ़ी कोशिश की गई मगर वो कभी मिला नहीं। अब मिला क्या है सच ये किसी को नहीं पता। जब इसको पहाड़ की चोटी पर ले जाना था तो जो इंडिया के जिनको शामिल किया गया था वो एक बार पहले पहाड़ पर चढ़ के फतेह हासिल कर चुके थे कि वो नेवी में अफसर थे। तो उनको जब इस मिशन में शामिल किया गया था तो उनको कोई जानकारी थी, मगर उनको ये नहीं पता था कि इसमें रिएक्टिव परमाणु के बम का जो है जो मटेरियल है, तो किसी को बताया नहीं गया था। बस ख्याल इतना बताया गया था कि अगर ये कलर चेंज करने लगे तो अपने पास से दूर हटा देना, जान खतरा हो सकता है। क्योंकि इसमें न्यूक्लियर डिवाइस तो नहीं कर सकते इसको कि न्यूक्लियर डिवाइस थी, क्योंकि इसमें कोई पिन नहीं था, ना ही कोई बटन थी, बम तो था नहीं, खाली एक सोर्स था उसको चलाने का, पावर सोर्स था इसको चलाने का कि ये पावर सोर्स है, इससे ये चल सकती है 70 से 76 सालों तक चल सकती है। अमेरिका ने ही उस समय बनाई थी। उसके बाद में चीन ने परमाणु परीक्षण भी किया था, बाद में कर लिया था, क्योंकि जो दूसरी डिवाइस लगाई गई थी वो डिवाइस जो है दोबारा में जो डिवाइस गए थे तो 2 बार में डिवाइस लगा दी गई थी। तो वो लगाई गई 4 महीने तो उसी से नज़र रखी गई, फिर उसके बाद में वो ख़राब हुए तो उसको सोलर से चलाया गया। भारत सरकार ने मना कर दिया कि इससे रिस्क है, तो सोलर से जब चलाया गया उसको तो काफ़ी सालों तक नज़र रखी गई। मगर फिर भी चीन ने जो परमाणु परीक्षण किया था बाद में किया था, तो क्योंकि भारत सरकार भी उस समय 1962 का युद्ध हार ही चुके थे, इस वजह से और कुछ नहीं कर सकते थे, तो हालत वैसे फंसता थी। और दूसरी चीज़ें थी कि वो पहाड़ों से आए थे, और इंडिया के लोग, इंडिया में रास्ता ही नहीं थी पहाड़ों में, गाड़ियाँ हथियार एम्यूनेशन कैसे जाते जवानों तक, तो मेन चीज़ें थी, इसीलिए युद्ध भी आ रहे थे। तो और जनता का क्रोध अलग झेलना पड़ता, तो इसीलिए जो है फिर जो है उसको सोलर से कहा गया अब सोलर से चलाइए इसको, तो सोलर से ही उसको चलाया गया था। फिर पहाड़ की चोटी पर काफ़ी सालों तक, तो क्योंकि सोलर से चलाने पर रिस्क नहीं था उसको, तो जब चीन पर नज़र रखी गई थी, चीन को भी पता चल गया था कि हमारे ऊपर नज़र रख रहे, तो काफ़ी नाराज़ हुआ था उस समय। वो इंडिया पर भी हुआ, अमेरिका पर भी हुआ, तो मगर वो नाराज़ हो गया, कुछ कर तो सकते नहीं थे। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे, इनको जो जानकारी दी गई थी इसमें एक्टिव मटेरियल जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल है इसमें, तो तुरंत उन्होंने जांच के आदेश दिए कि इसको उल्टा जांच के आदेश क्या दिए, तुरंत इसको ढूंढ के कहीं से भी इसको किसी भी हालत में लेकर आओ। मगर अब मिला है नहीं मिला 2 थ्योरी थी, या तो मिल गया है, इंडिया ने जब परमाणु परीक्षण किया तब इस्तेमाल किया गया, या तो मिला नहीं, या तो आज भी बर्फ में कहीं दफन है। तो ये थी कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जवाब दें। वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।